और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार सफलताएं मिल रही हैं और लगातार मिल रही सफलताओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह के बस्तर प्रवास को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को एकदम मजबूत किया गया है, कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे बस्तर संभाग में 3 लेयर सुरक्षा घेरा बनाया गया, सभी कैंप और थानों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं सीमाई इलाकों में नाकाबंदी कर सघन जांच की जा रही है। यह पहला मौका है जब कोई केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर दशहरा में शामिल होने पहुंच रहा है। नक्सलवाद खत्म करने की तय डेडलाइन 31 मार्च 2026 से ठीक 6 महीने पहले हो रहे इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। सभी कैंप और थानों के साथ बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नाकाबंदी कर गाड़ियों और लोगों की कड़ी जांच की जा रही है। वहीं बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे। यहां वो सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चन करेंगे, देवी मां का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की अहम परंपरा मुरिया दरबार में शामिल होंगे। इस दौरान वो ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी बस्तर पहुंचेंगे। मुरिया दरबार के बाद अमित शाह ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में आयोजित स्वदेशी मेले में शामिल होंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। यहां वो मांझी, चालाकी और ट्राइबल कमेटी के प्रमुखों के साथ लंच भी करेंगे। दिनांक 4 अक्टूबर को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का बस्तर प्रवास है। इस दौरान बस्तर दशहरा को लेकर अनेक कार्यक्रमों का शामिल होने का है। जमुरिया दरबार, उसके पश्चात इधर स्वदेशी मेला के कार्यक्रम भी है और एक आम सभा है। तत्पश्चात जो क्षेत्र के जो मांझी, चालकी और वरिष्ठ जो ट्राइबल जो कम्युनिटी का जो प्रतिनिधि, उन लोग के साथ एक मध्याह्न भोजन भी है। समस्त कार्यक्रम के लिए आवश्यक बंदोबस्त व्यवस्था की जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शायद आशुतोष, जो तस्वीर हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की, सबसे पहले तैयारियों की अगर बात करें, किस तरह की तैयारियां कार्यक्रम को लेकर देखने को मिल रही हैं इस वक्त? देखिए, पूरी तरीके से तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था का घेरा जो है पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है और हालांकि बस्तर संभाग में सभी कैंप, थानों, सभी को अलर्ट कर दिया गया है और पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त कर दी गई है। क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा देखा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुँच रहे हैं, मुरिया दरबार में वे शामिल होंगे और जो पुरानी परंपरा है उस पुरानी परंपरा को वो आगे बढ़ाते यहाँ पर नजर आएंगे। चूँकि मांझी, चालकी, मेंबरिंग जो गाँव की समस्या होती है, वो समस्या को मुरिया दरबार में आकर बताते हैं और उससे तत्काल निराकरण किया जाता है। राजशाही के जमाने से ये चलता आ रहा है और उसे लोकतंत्र के व्यवस्था में भी इसे स्थान दिया गया है और वो परंपरा लगातार जो है वो चल रहा है। हालांकि बेहद खास माना जा रहा है अमित शाह का ये दौरा, क्योंकि नक्सल के खात्मे को लेकर जो डेडलाइन दी गई है, उस डेडलाइन के तौर पर 31 मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने का ये डेडलाइन है। हालांकि बस्तर ओलंपिक जब 15 दिसंबर 2024 को अमित शाह जब बस्तर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने मंच से भी यह संदेश दिया था कि जब मैं अगले ओलंपिक में आऊंगा तब नक्सलवाद का लगभग खात्मा हो जाए रहेगा। और ये उसके पहले आप देख रहे होंगे कि इस 2 वर्षों में तकरीबन 450 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें केंद्रीय कमेटी के नक्सली भी शामिल है। टोटल 9 केंद्रीय कमेटी के नक्सलियों को यहाँ पर ढेर किया गया है। यानी पूरी तरीके से नक्सलवाद की यहाँ पर कमर टूट चुकी है। और ये जो दौरा है तकरीबन 6 महीने पहले, जो डेडलाइन है उससे 6 महीने पहले जो है अमित शाह वापस जो बस्तर पहुंच रहे हैं और ये बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का हौसला भी अफजाई करते हुए नजर आते हैं और वही
जब ये पहुंच रहे हैं यहाँ पर, तमाम कार्यक्रमों के बीच जरूर एक ब्रीफिंग जरूर हो यहाँ पर होगा, चूंकि इस ब्रीफिंग को जो है जाहिर नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा बलों के साथ जो है यहाँ पर बैठक हो सकती है, बड़े अधिकारियों के साथ बैठक हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो है मंत्रिमंडल राज्य के वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो इस पर भी चर्चा हो सकती है। और जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के हिसाब से जो है उसके पहले हम देख रहे हैं, और हमने कई बार कहा है कि डेडलाइन से पहले जो है नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 2000 से अधिक नक्सलियों ने समर्पण किया है, जिसमें बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल है। ये दहशत है, और ये दहशत की वजह से ही जो है लगातार सरेंडर किया जा रहा है। जो बीते कल बीजापुर में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, और ये पूरी तरीके से 1 करोड़ के इनाम था उन सभी को, अलग अलग इनामी जो नक्सली थे वे यहाँ पर सरेंडर किए हैं। तो कहा जा सकता है कि अब पूरी तरीके से नक्सलवाद को बस्तर से जड़ से खत्म करने की तैयारी है, और पूरी तरीके से अमित शाह का ये डेडलाइन जो था वो यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है, और पूरी तरीके से नक्सली अब शांति वार्ता की तरफ कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और इस शांति वार्ता की बात को लेकर जरूर नक्सलियों के बीच में ही मतभेद फैल रहा है, और इस मतभेद फैलने की वजह है, कई नक्सली जो है ये चाहते हैं कि शांति वार्ता हो जाए, हमारी जान बच जाए, लेकिन कई ऐसे नक्सली भी हैं जो चाहते हैं कि हम अभी भी लड़ाई लड़ेंगे, हथियार नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप कहावत सुने होंगे कि बल रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वही स्थिति जो है नक्सल संगठन में यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि ये वही मंच है जहां से वो आम सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल 12:30 बजे के तकरीबन वे जगदलपुर पहुंचेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले मां दंतेश्वरी के मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और आशीर्वाद के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद से मुरिया दरबार में शामिल होंगे, और तमाम जो है मांझी चालकी मेंबरिंग पटेल जो होते हैं उनकी वे जो समस्या है वो सुनेंगे, उसका निराकरण भी होगा, और उसके बाद से वे जो है इस आम सभा में शामिल होंगे। इस आम सभा में शामिल होने के बाद वे मांझी चालकी और जो ट्राइबल के जो मुख्य हैं उनके साथ वो भोजन भी करेंगे। भोजन करने के बाद जो है ये अब तक सामने नहीं आया है कि क्या सुरक्षा बलों से वो मुलाकात करेंगे, क्या उनसे बातचीत करेंगे, या फिर सरेंडर नक्सली, या फिर जो नक्सल प्रभावित जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अब तक इसकी जानकारी जो है सामने नहीं आई है। हालांकि जब बैठक होती है सुरक्षा बलों की तो वो जरूर गोपनीय रखी जाती है, लेकिन वो कल स्पष्ट होगा कि कितना बड़ा जो है वो बस्तर का दौरा। इस बीच में आपसे दो चीजें समझना चाहूंगा। एक तरफ शांति वार्ता, एक तरफ अमित शाह का दौरा, लेकिन उससे पहले ये चीजें निकलकर सामने आई है बीते दिनों पहले शांति वार्ता की बात। जो प्रवक्ता अभय है उनकी ओर से लेटर जारी किया, प्रेस नोट जारी किया गया, शांति वार्ता की अपील भी की गई और कहा गया कि शांति वार्ता करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा पहली बार नहीं, दूसरी बार भी उस चीज को दोबारा दोहराया गया। आशुतोष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? आशुतोष, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद आशुतोष। तो ये तमाम तस्वीरें आपने देखी, अभी तैयारियां लगातार जोरों पर हैं, और ये जो दौरा है कल का बेहद खास रहने वाला है। तो लाल आतंक के खिलाफ लगातार ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। टारगेट 26 यानी 2026 31 मार्च ये टारगेट सेट किया गया, उससे पहले लगातार बड़ी सफलताएं हाथ लग रही हैं सुरक्षा बलों को। या तो ढेर किया जा रहा है नक्सलियों को, या फिर सरकार की नीति का असर, पुनर्वास नीति का असर कि जो बड़ी तादाद में ये नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और अब इस बीच अमित शाह का एक बार फिर से ये छत्तीसगढ़ दौरा है, और ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले नक्सलियों के समर्पण को लेकर सीएम साई ने कहा है कि जब से सरकार बनी है नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। पुनर्वास नीति और सरकार की योजनाओं का लाभ लगातार मिल रहा है। अब तक सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब 103 नक्सलियों की भी मुख्य धारा में वापसी हो चुकी है, यानी कि नक्सलियों को भी मुख्य धारा से जोड़ा गया है, जिन 103 नक्सलियों ने समर्पण किया है। बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में हैं तब से आप लोग
देख रहे हैं कि नक्सलवाद के साथ खिलाफ में लड़ाई में लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है और 450 से ज़्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज भी हुए हैं और पुनर्वास नीति भी हम लोग अच्छा दिए हैं, तो उसका भी लाभ हो रहा है और लगातार आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। 1500 से ज़्यादा पहले ही कर चुके थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले 70-71 एक साथ आत्मसमर्पण किए और कल 103 किए हैं। तो ये अच्छा है, वो लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से ठीक पहले सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा सीमा क्षेत्र गमपुर इलाके में गुरुवार शाम सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली आयतो पोडियाम मारा गया। आयतो गंगलोर एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य था। बस्तर आईजी ने नक्सली की पहचान की पुष्टि की, वहीं अन्य नक्सलियों की तलाश के लिए सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। तो अमित शाह के दौरे से पहले बहुत बड़ी कामयाबी मिली। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर बड़ी मुठभेड़ हुई है और 5 लाख का इनामी जो नक्सली है आयतो पोडियाम, जिसे ढेर कर दिया गया है। गंगलोर एरिया कमेटी का सदस्य भी ढेर किया गया। आपको बता दें कि बीटीएल लॉन्चर समेत कई विस्फोटक जब्त किए गए हैं। अन्य नक्सलियों की तलाश लगातार चल रही है। जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा के जो सरहदी क्षेत्र में माओवादी कैडर्स को उपस्थिति की सूचना के आधार पर एसटीएफ और डीआरजी टीम अभियान के लिए रवाना हुई है। अभियान के दौरान कल गमपुर के जंगल इलाका में जो माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में एक पुरुष माओवादी का डेड बॉडी और बीजे लॉन्चर और अन्य हम सबमिशन के साथ रिकवर हुआ। उसकी शनाख्ती जो गंगलोर एरिया कमेटी सदस्य आइथोपोडियम के रूप में हुआ। उनके ऊपर 5 लाख के इनाम पूर्व से घोषित थे और इलाके में अनेक घटना में उनका शामिल होने का रिकॉर्ड भी प्राप्त हो रहा है। तो नक्सलियों की तलाश के लिए लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। उम्र 35 साल आयतो पोडियाम, जिसे इस मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया है। बता दें कि कुछ हथियार, विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है और शव को भी बरामद कर लिया गया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मुठभेड़ के साथ शव के साथ हथियार भी जब्त किए गए हैं। 5 लाख के इनामी ढेर किया गया है। लगातार ये नक्सली बैकफुट पर है और घबराहट है इन नक्सलियों में, संगठन में, और यही वजह है कि एक के बाद एक जो नक्सली हैं वह वापस लौट रहे हैं, मुख्यधारा में हथियार डाल रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ये तस्वीर एक तरफ समझाने का प्रयास किया गया, अपील भी की गई और इस अपील का अगर असर देखने को मिल रहा है तो उसका स्वागत किया जा रहा है। और जहां पर अपील नहीं मानी जा रही है वहां पर मुठभेड़ भी देखने को मिल रही है। इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली जिसे ढेर किया गया।